हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें आज हम लोग को चैप्टर नंबर 29 पढ़ना है। इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया, स्टोरी आपको मालूम होगी। सभी लोग गए हुए थे लंदन, यानी कि जो पांचों बहनें थीं, जो भी बहनें थीं। अब इसमें ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि पांचों गई थी, मतलब जेन तो पहले ही चली गई थी अपनी आंट के साथ, और एलिज़ाबेथ और सर लुकास यानी कि जो शार्लोट लुकास के पिताजी थे, वे सभी लोग भी लंदन गए थे। मारिया भी थी। तो कुल मिलाकर सभी लोग लंदन गए हुए थे और वहाँ पर वे शार्लोट लुकास और सर विलियम कॉलिंस से मिलते हैं। विलियम कॉलिंस उन लोग को बताता है, मैंने पिछले चैप्टर में सारी चीज़ें आपको बताई थी। विलियम कॉलिंस बताता है कि अगले दिन हम लोग कहाँ जाएंगे, डिनर पे जाएंगे। तो वही डिनर वाली बात आगे होने जा रही है। अब डिनर पे कौन लेके जाएगा? मिस्टर कॉलिंस लेके जाएगा उन सभी को, जितने भी लोग लंदन गए थे। और किसके यहाँ लेकर जाएगा? लेडी कैथरीन डी बोर के यहाँ, रॉजिंग्स में रहती थी, उन्हीं के यहाँ डिनर होगा। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बिफोर गोइंग टू रॉजिंग्स, रॉजिंग्स जाने के पहले, टू डाइन, डिनर के लिए, यानी अगले दिन डिनर के लिए रॉजिंग्स जाने से पहले, मिस्टर कॉलिंस इंस्ट्रक्टेड, मिस्टर कॉलिंस ने सावधान किया, देम ऑल, उन सभी को, व्हाट टू एक्सपेक्ट देयर, कि वहाँ किस चीज़ की आशा कर सकते हो। यानी कि मिस्टर कॉलिंस ने सभी को बता दिया कि भाई देखो, रॉजिंग्स तुम लोग चल तो रहे हो, लेकिन वहाँ क्या मिलेगा सोच लो। बहुत ज़्यादा आपको भाव नहीं दिखाना है वहाँ पे। बस वो मतलब जो कुछ भी वहाँ बता रहा होगा कि हम लोग वहाँ किस चीज़ की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसे रहना है, कैसे बर्ताव करना है, ये सारी चीज़ें मिस्टर कॉलिंस उन सभी को पहले से ही बता रहा था, हिदायत दे रहा था, एक प्रकार से सावधान कर रहा था। अब उसने ऐसा किया कि आगे लिखा हुआ है, ही डिड सो, यहाँ ही होना चाहिए, हर नहीं। ही डिड सो, उसने ऐसा किया, इन ऑर्डर, इस उद्देश्य से, दैट की, द स्प्लेंडर ऑफ द रूम्स, कमरे की चकाचौंध, डिनर यानी कि जो रात्रि का भोजन था, एंड पैराफेरनिलिया, और जो साजो सामान था। पैराफेरनिलिया मतलब घर के जो साज सामान, जो भी फर्नीचर वगैरह थे, उन सभी को कहा गया है। तो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रूम्स का जो चकाचौंध है, स्प्लेंडर ऑफ द रूम्स, यानी कि कमरे जो सुंदर सुंदर बने थे, उनकी शान शौकत, रात्रि भोजन और जो भी और साजो सामान थे, वो सब शुड नॉट ओवर देम, कहीं उनको चकाचौंध न कर दें, अचंभित न कर दें। इसलिए उसने पहले ही सतर्क कर दिया कि वहाँ आप इस चीज़ की आशा कर सकते हैं। मतलब मिस्टर कॉलिंस ने पहले ही बता दिया कि लेडी कैथरीन डी बोर के यहाँ जो कमरे हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्लेंडर हैं, यानी कि शानदार हैं। डिनर का मतलब जो रात्रि भोजन आप लोग करेंगे वो भी बहुत शानदार होगा, और जो वहाँ साजो सामान है वो भी बहुत बढ़िया होगा। तो उसने पहले ही बता दिया कि हम लोग वहाँ पर किस चीज़ की आशा कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, मिस्टर कॉलिंस इंस्ट्रक्टेड देम ऑल, उन सभी को सचेत करता है, व्हाट टू एक्सपेक्ट देयर, कि वहाँ किस चीज़ की आशा कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओवर शोवर का मतलब होता है अचंभित कर देना, चकाचौंध हो जाना, अचंभित हो जाना, कुछ भी कह लीजिए आप लोग। मिस्टर कॉलिंस टोल्ड एलिजाबेथ, मिस्टर कॉलिंस ने एलिजाबेथ को बताया, दैट की लेडी कैथरीन डिड नॉट एक्सपेक्ट, लेडी कैथरीन एक्सपेक्ट नहीं करती थी, देम उनसे, टू शो दिखाने के लिए, द सेम एलिगेंस वही रुतबा, वही भौकाल, एज हरसेल्फ जैसा वे स्वयं करती थी, और हर डॉटर या उनकी बेटी। अब इसका मतलब ये है कि जो कॉलिंस है वो एलिजाबेथ को बता रहा है कि देखिए देखिए एलिजाबेथ, वहाँ जाना है लेकिन हम लोग को वहाँ अपना भौकाल नहीं दिखाना है, जैसा लेडी कैथरीन और उनकी बेटी दिखाती हैं। हम लोग को एकदम वैसा भौकाल, रुतबा, रौब नहीं झाड़ना है। हम लोग को बहुत ज़्यादा वहाँ पे बन ठन के, या आप कह सकते हैं भौकाल नहीं दिखाना। भौकाल सीधा आप समझिए, बाकी एलिगेंस का मतलब आप लोग देख लीजिएगा, कुछ ऐसा ही होता है। मैंने तो बस अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज बताया आप लोग को। कहने मतलब विलियम कॉलिंस उन सभी को सचेत करता है कि वहाँ पे जाना है तो थोड़ा कम बोलना है हम लोग को,
अपनी तारीफ़ बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बहुत बढ़ चढ़कर बातें नहीं करनी है, क्योंकि लेडी कैथरीन डिबॉर्ग हम लोग से ये आशा नहीं करती हैं। When they arrived at Rawlings, जब वे लोग रॉजिंग्स पहुंच गए, they were introduced, तो उन लोगों का परिचय हुआ, टू लेडी कैथरीन से, हर डॉटर और उनकी पुत्री से, एंड द गवर्नेस मिसिस जेनकिंसन, और जो उनकी संरक्षिका थी, उनकी देखभाल करने वाली थी, मिसिस जेनकिंसन से। यानी कि 3 लोग लेडी कैथरीन डिबॉर्ग के घर पे थे। कौन कौन? एक लेडी कैथरीन डिबॉर्ग खुद थी, दूसरी उनकी बेटी थी जो बीमार रहती थी, ये लेडी कैथरीन, और हर डॉटर मतलब उनकी जो बेटी थी हमेशा बीमार रहती थी, कमज़ोर थी, एंड द गवर्नेस का मतलब संरक्षिका यानी बेटी की देखभाल करने वाली, मिसेस जेनकिंसन। इन सभी से उन सब का परिचय हुआ, यानी जितने भी लोग गए हुए थे। अब आगे देखिए, लेडी कैथरीन रिसीव्ड, लेडी कैथरीन ने उनका स्वागत किया, देम मतलब उन सभी का, विद काइंडनेस, बड़ी ही विनम्रता से, विनम्र भाव से, मतलब जो भी स्वागत में बोलते आइए आइए पधारिए, जो भी हुआ सब कुछ। अब देखिए, मारियाज अलार्म इंक्रीज्ड, मारिया का जो अलार्म था, अलार्म का मतलब यहाँ पर डर होता है, भय होता है। जैसे जब आप कहीं नए घर में जाते हैं, किसी के यहाँ बड़े घर में जाते हैं, तो थोड़ा बहुत अंदर से भय रहता है ना, मतलब एक कोई ऐसा भय नहीं रहता कि कोई मार डालेगा, लेकिन एक अंदर से भय रहता है, थोड़ा एक जिज्ञासा रहती है कि कैसा होगा घर। तो वही मतलब मारियाज अलार्म, मारिया का भय इंक्रीज्ड, बढ़ता जा रहा था, एवरी मोमेंट, हर क्षण, एंड सर लुकास, और जो सर लुकास थे यानी ये शार्लट लुकास के पिताजी थे। तो अगर मैंने कभी इनको गलत इंट्रोड्यूस कर दिया हो किसी पार्ट में तो उसके लिए सॉरी। ये जो सर लुकास थे ये शार्लट लुकास के पिताजी थे, इतना आप जानिए। तो सर लुकास आल्सो डिड नॉट लुक काम, वो भी शांत नहीं दिखे, यानी कि वो भी थोड़ा सा डरे हुए थे, सहमे हुए थे मारिया के साथ साथ। बट लेकिन एलिजाबेथ डिड नॉट लूज़ हर करेज, लेकिन एलिजाबेथ ने अपना साहस नहीं छोड़ा, यानी वो एकदम तनी खड़ी हुई थी एलिजाबेथ। अब देखिए, लेडी कैथरीन वॉज टाल लार्ज वुमेन, लेडी कैथरीन जो थी वो एक लंबी चौड़ी औरत थी, विद फेस, एक ऐसे चेहरे के साथ, दैट माइट हैव बीन हैंडसम वंस, जो कभी सुंदर हुआ करता था। क्योंकि लेडी कैथरीन डिबॉर्ग पहले सुंदर हुआ करती थी, अब उनका चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया क्योंकि अब उम्र निकल चुकी है, तो एक उम्र के बाद चेहरा भी आपका डाउन होने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेडी कैथरीन डिबॉर्ग वॉज अ टॉल लार्ज वुमेन, वे एक लंबी चौड़ी हष्ट पुष्ट वाली शरीर वाली औरत थीं, विद अ फेस, और उनका चेहरा था, दैट माइट हैव बीन हैंडसम वंस, जो कभी हैंडसम हुआ करता था। वंस का मतलब कभी, यानी कि उनका चेहरा कभी सुंदर हुआ करता था, लेकिन आज थोड़ा सा डल है। शी स्पोक, उन्होंने बोला, इन एन अथॉरिटिव वॉइस, एक अधिकारता वाले आवाज़ में, तड़कीले भड़कीले आवाज़ में। अथॉरिटिव का मतलब आदेशात्मक आवाज़, मतलब जैसे होता नहीं, आपके सीनियर या आपके माता पिता आपसे बोलते हैं, कोई चीज़ आपसे कहते हैं, थोड़ा सा तड़कते भड़कते आवाज़ में बोलते हैं, अथॉरिटिव। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, अथॉरिटेटिव वॉइस मतलब एक आप कह सकते हैं थोड़ा सा भारी आवाज़ में, रौब जमाते हुए, अजर्टिंग हर सुपीरियरिटी, अपनी धाक जमाते हुए, यानी लेडी कैथरीन डिबॉर्ग अपनी धाक जमाते हुए अथॉरिटिव लैंग्वेज में बोलती हैं, एकदम ऐसा लगता है कोई डीएम आ गई हैं। तो आई होप आप भावना को समझ रहे होंगे, बाकी मीनिंग वगैरह तो आप सभी लोग देख सकते हैं, आजकल सब कुछ मौजूद है। सुपीरियरिटी का मतलब क्या होता है? धाक, एक प्रकार से अपनी सर्वोच्चता दिखाते हुए कि हाँ हम सर्वोच्च हैं, हम चर्च के मालिक हैं, हम ये हैं वो, हम सभी सुपीरियर हैं, मतलब ऐसे होता है ना भावना। द सिकली एंड पेल मिस डिबॉर्ग
स्पोक वेरी लिटिल, द सिकली मतलब बीमार, एंड पेल मतलब पीली, शरीर पीला था, चेहरा पीला था और बीमार थी। मिस डिबॉर्ग, जो लेडी कैथरीन डिबॉर्ग की लड़की थी, मिस डिबॉर्ग स्पोक वेरी लिटिल, बहुत कम बोलती थी। एंड दैट टू, और वो भी टू हर गवर्नेंस, अपनी देखभाल करने वाली अपनी संरक्षिका से। लेडी कैथरीन डिबॉर्ग की जो बेटी थी मिस डिबॉर्ग, वो बहुत कम बोलती थी और बोलती भी थी तो अपनी किससे बोलती, अपनी संरक्षिका यानी अपनी देखभाल करने वाली जेनकिंसन से बोलती थी, वो भी बहुत कम। जेनकिंसन लिसन्ड वेरी इंटेंटली, यानी कि जो जेनकिंसन थी वो बड़ी ही उत्सुकता के साथ सुनती थी। किसको? जो उनकी मालकिन थी, एक प्रकार से मालकिन की बेटी मिस डिबॉर्ग जो बीमार थी, उसकी बात को इंटेंटली सुनती थी, मतलब बड़े ही जिज्ञासा से, सावधानी से, एकदम ध्यान से सुनती थी। टू हर, उसको यानी उसकी आवाज़, एंड फुज्ड द ऑल टाइम ओवर हर कंफर्ट, और उसके आराम का हमेशा ध्यान रखती थी। ओके, इस लाइन का यही मतलब है, यानी कि जो मिसिस जेनकिंसन थी वो मिस डिबॉर्ग की बातें बहुत ध्यान से सुनती थी और उनके आराम का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। द डिनर वॉज डिलीशियस, जो डिनर था यानी रात्रि का भोजन था बहुत ही स्वादिष्ट था। एंड मिस्टर कॉलिंस एंड सर लुकास प्रेज्ड एवरी डिश ग्रेटली, जो मिस्टर कॉलिंस और सर लुकास थे उन दोनों ने प्रत्येक डिश की यानी जितने भी पकवान व्यंजन बने हुए थे उन सभी की तारीफ़ किया। लेडी कैथरीन शॉवर्ड ग्रेसियस स्माइल्स ऑन देम, लेडी कैथरीन ने शॉवर्ड का मतलब बौछार किया, अब बौछार किया। ग्रेसियस स्माइल्स मतलब अपनी मंद मंद मुस्कान, प्यारी सी मुस्कान, ऑन देम उन सभी पर, यानी कि लेडी कैथरीन डिबॉर्ग जो थी वो सभी को देख देख कर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, क्योंकि सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे तो चेहरे पे मुस्कान थी कि चलो हमारी तारीफ़ हो रही है, हमारे खाने की तारीफ़ हो रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद दे केम टू ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम में आ गए सभी लोग, यानी कि जहाँ ड्राइंग रूम का मतलब होता है जहाँ पर बैठ के कुछ गप्पे मारे जाते हैं, बातें की जाती हैं, ताश पत्ते गेम वगैरह खेले जाते हैं, तो उस रूम में सभी लोग आ गए। वेयर दे हैड लिटिल टू डू एक्सेप्ट लिसन टू लेडी कैथरीन्स टॉक, वहाँ पर उन सभी को लेडी कैथरीन की बात सुनने के अलावा बहुत थोड़ा सा ही करने के लिए था। अब आप सोचेंगे ये क्या बोल रहा हूँ, देखिए कहने का मतलब ये है कि ड्राइंग रूम में जब सभी लोग आए तो वहाँ लेडी कैथरीन डिबॉर्ग जो थी अपनी ही बातें झाड़े जा रही थी, अपनी ही बड़ी बड़ी बातें फेंके जा रही थी, तो और कुछ वो लोग कर ही नहीं पाए, उन्हीं की बातें सुनने में मग्न थे। जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाइए, कोई बहुत बड़ा है, मान लीजिए बड़ा आदमी है, बड़ा घर बना है, अब जब आप उसके घर जाइए तो वो ड्राइंग रूम में आपको लेकर जाए और अपने घर की तारीफ़ ही सुनाते रहे, तो वैसे ही जब सब लोग ड्राइंग रूम में गए तो लेडी कैथरीन डिबॉर्ग की जो बातें थी उसके अलावा उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, कर ही नहीं पाया, आप कह सकते हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिला। वही चीज़ लिखा है आफ्टर डिनर, डिनर के बाद दे केम टू ड्राइंग रूम, वे ड्राइंग रूम में आए। वेयर, जहाँ पर दे हैड लिटिल टू डू, उनके पास बहुत कम ही था करने के लिए, एक्सेप्ट के सिवाय, लिसन सुनने के, टू लेडी कैथरीन्स टॉक, लेडी कैथरीन की बात, लेडी कैथरीन की बात सुनने के अलावा उनके पास करने के लिए बहुत कम ही कुछ था। सी गेव डिटेल्ड एडवाइस, उन्होंने विस्तृत सलाह दी, किसने? लेडी कैथरीन डिबॉर्ग। अब वो सबको अपनी सलाह दे रही थी, अपनी बातें बता रही थी, तो लेडी कैथरीन डिबॉर्ग ने डिटेल एडवाइस दिया टू शार्लॉट लुकास को, ऑन हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी घर के प्रबंधन के लिए, कि घर कैसे चलाया जाता है। क्योंकि नई नई शादी हुई थी शार्लॉट लुकास की, तो उसको लेडी कैथरीन डिबॉर्ग सलाह दे रही थी कि देखो घर पे ऐसे रहना है,
पति की बात ऐसे माननी है, घर का काम ऐसे करना है, वही चीज़ यहाँ पे हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहा गया है। मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन और हाउस होल्ड का मतलब घर से संबंधित, यानी गृहस्थी के काम काज हैं उस बारे में उनको सलाह दिए जा रही थी। सी आस्क्ड एलिजाबेथ, उन्होंने एलिजाबेथ से भी पूछा मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न, अबाउट हर फैमिली, उनकी फैमिली के बारे में। सम ऑफ द क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न, वर वेरी इम्पर्टिनेंट, बहुत बेतुके थे, बहुत अजीब थे, बकवास वाले थे आप कह सकते हैं। इम्पर्टिनेंट का मतलब बेतुका, जो थोड़ा पसंद ना आए। तो एलिजाबेथ से उसने बहुत सारे सवाल पूछे, तो उनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे भी थे जो एलिजाबेथ को पसंद नहीं आए, बेतुके लगे। बट एलिजाबेथ स्टूड अप टू द लेडी बाय मेकिंग हर एस्टोनिश्ड बाय पेयरिंग क्लेवरली। लेकिन जो एलिजाबेथ थी वो खड़ी रही वहीं पर लेडी कैथरीन डिबोर के पास, बाय मेकिंग हर एस्टोनिश्ड, उनको आश्चर्यचकित करते हुए, बाय पेयरिंग क्लेवरली, मतलब अपनी चतुराई से, अपनी चतुराई भरी जवाब से उनके सामने खड़ी रही और उनको आश्चर्यचकित करती रही। यानी बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं ना जिनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, तो लेडी कैथरीन डिबोर ने ऐसे भी सवाल एलिजाबेथ से पूछे, लेकिन एलिजाबेथ ने अपनी चतुराई भरी जवाब देते हुए उनको एस्टोनिश्ड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। एट मेनी गेम्स ऑफ कार्ड्स, बहुत सारे गेम्स खेलने के बाद, यानी कार्ड वाले, यानी जो ताश वाले गेम थे उनको खेलने के बाद, लेडी कैथरीन इंडिकेटेड, लेडी कैथरीन ने संकेत दिया, दैट कि द इवनिंग वॉज ओवर, ये इवनिंग नहीं लिखा है, द इवनिंग वॉज ओवर, यानी जो दावत थी वो समाप्त हो गई। इवनिंग मीन्स यहाँ पर दावत कह सकते हैं, जो आपका रात्रि भोज था वो समाप्त हुआ। कहने का मतलब लेडी कैथरीन डिबोर सबको संकेत दे रही थी कि ठीक है, चलिए आप सभी लोग अपना जहाँ जाना है, आराम करना है करें, और जो रात्रि भोज था वो समाप्त हुआ, ये संकेत देती हैं। तो ये 29वां चैप्टर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग ये देखिए चैप्टर है 30 नंबर का, इसको भी हम लोग जल्दी पढ़ेंगे। मैं अभी से ही इसको पढ़ा दे रहा हूँ और वीडियो एक एक दिन पे अपलोड होती रहेंगी। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो भी आ जाएँ, देखेंगे अगर हो पाएगा तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए जब आप लोग शेयर करते हैं, व्यूज़ ज़्यादा जाते हैं तो मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा, अब व्यूज़ कम जाते हैं तो जो है वीडियो भी बनाने का मन थोड़ा सा पीछे हटता है। तो शेयर करेंगे तो व्यूज़ जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाऊँगा।